एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन मीन्स हम किस तरह से बात करते हैं। इट इज नॉट लिमिटेड टू हम क्या बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स इज एन एग्रीगेट ऑफ हम क्या बात कर रहे हैं, हम किस तरह से बात कर रहे हैं, हम कितना बात कर रहे हैं और हम कितना सुन भी रहे हैं। यूजुअली इस चीज़ में हमारा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। हमें लगता है कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है बात करना। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ बात करना। कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट स्किल होता है बातें सुनना। यस दोस्तों, बातें सुनना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल है। आप सोचेंगे सुनने में क्या है, हम तो सुनते रहते हैं। तो नहीं, हम सुनने का भी एक तरीका होता है। हम क्यों सुनते हैं? कोई हमें कुछ कह रहा है, कुछ बातें बता रहा है, अपने लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स बता रहा है, स्टोरी बता रहा है, एनालिसिस कर रहा है, तो हम बैठ के सुनते हैं और हम वेट करते हैं कि उसकी बात सुनकर हम तुरंत उसको जवाब देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम जवाब देने के लिए सुन रहे हैं। पर दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जवाब देने के लिए नहीं सुनना है, आपको समझने के लिए सुनना है। काफी बार ऐसा हो सकता है कि कोई आपको कुछ इंसिडेंट बता रहा है जो उसकी लाइफ में हुआ हो एंड वो आपसे शेयर कर रहा है। इट इज परफेक्टली ओके नॉट टू रिप्लाई। डोंट से एनीथिंग। वो आपको इंसिडेंट नरेट कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा उस चीज़ का जवाब दें। कभी कभी चुप रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट गिव्स द अदर पर्सन द टाइम टू थिंक। मैं अगर किसी को कोई स्टोरी नरेट कर रही हूँ या फिर अपने लाइफ का कोई इंसिडेंट बता रही हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि जब मैंने कुछ बताया और जहाँ मैंने पॉज लिया, सामने वाला इंसान हम मुझे सहानुभूति देता है, वो हमें कंसोल करता है। जबकि उस पॉइंट पे मुझे उस कंसोलेशन की ज़रूरत है ही नहीं। आई जस्ट नीड टाइम टू फील माई इमोशंस, टू प्रोसेस थिंग्स इन माई हेड एंड देन मूव फॉरवर्ड इन द सेंस कि नेक्स्ट जो इंसिडेंट्स हुए हैं मैं और भी उनको बताऊंगी, डिटेल में बताऊंगी। तो कभी कभी जब हम सोचते हैं कि हमें इनको कंसोल करना चाहिए, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप सामने वाले को थोड़ा पॉज लेने का मौका दे। सामने वाला पॉज ले रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बोलना है। कभी कभी हमें चुप भी रहना है। जब सामने वाला बोलना हो जाता है उसका, देन यू हैव टू टेक टाइम टू रिस्पॉन्ड। ऐसा नहीं है कि सामने वाले ने जैसे ही बोला खत्म किया, आपको तुरंत रिप्लाई देना है। नहीं, आप टाइम लीजिए रिस्पॉन्ड करने के लिए। आप पहले सोचिए आपको किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। आप याद रखिए कि आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको रिस्पॉन्ड करना है। आप अपने दिमाग में पहले ड्राफ्ट कर लीजिए कि मुझे क्या कहना है, किस टोन में कहना है, कितना टाइम लेके कहना है, कितना जोर से कहना है या कितना सॉफ्टली कहना है। ये सब आप अपने दिमाग में ड्राफ्ट कर लीजिए, उसके बाद आप रिस्पॉन्ड करें। यूजुअली हम ऐसा नहीं करते। किसी का भी कुछ इंसिडेंट नरेट करना जैसे ही खत्म होता है, वी स्टार्ट विथ नरेटिंग आवर इंसिडेंसेस। ऐसा फ्रेंड्स हमें बिल्कुल नहीं करना है। एक और चीज़ जो आपको बहुत ध्यान में रखना है, जब भी कोई इंसान कोई इंसिडेंट नरेट कर रहा है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू ऑल्सो कम अप विद अ रिलेटेबल एक्सपीरियंस। किसी ने बोला कि अरे मेरा बैग चोरी हो गया था ट्रेन में एंड देन मैं बहुत परेशान हुआ, मुझे पुलिस बुलानी पड़ी एंड दिस हैपेंड एंड दैट हैपेंड। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप भी अपने उसी टाइम आप अपने लाइफ के ऐसे सेम एक्सपीरियंस को नरेट करें। आप कहने लग जाए कि अरे लास्ट ईयर ये ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। बिल्कुल नहीं, आपको ऐसा नहीं कहना है। यू हैव टू रिस्पेक्ट द अदर पर्सन। वो इंसान अभी परेशान है, वो आपको आके कह रहा है कि उसकी बैग चोरी हो गई है एंड देन हम उन्हें बता रहे हैं कि कैसे हमारा भी बैग चोरी हो गया। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप ऐसा ना करें। उस टाइम पे उस इंसान को आपको आपकी ज़रूरत है, तो आप उनकी बात सुने। जब उनका बोलना खत्म हो जाए तो आप रिस्पॉन्ड करें। किस तरह से रिस्पॉन्ड करें? आप ये उनको नहीं बताएंगे कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। आप उनको पॉसिबल सॉल्यूशंस दे सकते हैं, आप उनको सहानुभूति दे सकते हैं इस बात की। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज योर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का क्या मतलब होता है?
बॉडी लैंग्वेज का ये मतलब होता है कि जो चीज़ें हम कहते नहीं हैं, हम अपने बॉडी से, अपने हैंड मूवमेंट से, अपने आई मूवमेंट से, अपने बॉडी के पोस्चर से हम उनको जताते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज में आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहली बात तो जब आप किसी से बात कर रहे हैं, आप अपना फ़ोन को साइड में रखें। आप प्लीज़ अपने फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। आप कैफ़े पे किसी से मिलने के लिए गए हैं, आप कैजुअल मीटिंग है, आप बातें कर रहे हैं एंड देन कॉन्स्टेंटली आप अपने फ़ोन पे हैं एंड आप किसी को टेक्स्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल, आप ऐसा बिल्कुल ना करें। दूसरी चीज़, आप अपने फ़ोन को अपने 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 बैग में रख दिया एंड यू आर जस्ट लुकिंग एट अदर पीपल, आप इधर उधर देख रहे हैं, तो आप याद रखिए कि आप ऐसा बिल्कुल ना करें। यू हैव टू मेंटेन आई कॉन्टैक्ट विद द पर्सन यू आर टॉकिंग टू। ओके, आई कांटेक्ट मेंटेन करने से हमारी बातें भी और डीप होती है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। थर्ड थिंग इन बॉडी लैंग्वेज व्हिच यू हैव टू रिमेंबर इज, आप किसी से अगर फ्रेंडली मीटिंग कर रहे हैं तो आप कभी भी अपने आर्म्स को इस तरह से क्रॉस्ड ना रखें। क्रॉसिंग योर आर्म्स दिस वे, इट implies that you are not open to conversation. ओके, तो आप अपने हाथों को या तो आप टेबल के ऊपर इस तरह से रखें, या फिर आप टेबल के ऊपर अपने हाथ नहीं रखें तो भी चलता है। आप अपने लैप पे, अपने पैर पे, अपने थाइस पे आप अपना हाथ रेस्ट कर सकते हैं, बट प्लीज रिमेंबर, आपको अपने आर्म्स को इस तरह से क्रॉस नहीं करना है। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान में रखना है कि आप किससे बात कर रहे हैं। हु आर यू टॉकिंग टू? आर यू टॉकिंग टू योर पेरेंट्स? आर यू टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स? आर यू टॉकिंग टू योर कलीग्स? और आर यू टॉकिंग टू योर बॉस? आप किससे एग्जैक्टली बात कर रहे हैं? आप किसी ऑफिस में गए, आप किसी अथॉरिटी से बात कर रहे हैं, तो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम सबसे एक ही तरह से बात करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। हम जब अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, वो इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन होता है, वो कैजुअल कॉन्वर्सेशन होता है। फ्रेंड्स के साथ भी इट इज़ एन इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन। बट जब आप किसी ऑफिस में गए हो, आप किसी अथॉरिटी से बात कर रहे हो, आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं, दैट इज अ फॉर्मल कॉन्वर्सेशन। तो फॉर्मल कॉन्वर्सेशन और इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन सेम तो नहीं हो सकता, तो इसमें क्या डिफरेंसेस आएंगे? तो पहला डिफरेंस तो ये आ जाएगा, द वे यू एड्रेस पीपल। आप उनसे मिलते साथ आप क्या कहते हो? जब आप अपने किसी दोस्त से मिलते हो, आप क्या कहते हो? हे डूड, व्हाट्स अप? तो आप अपने बॉस से ऐसे बात तो नहीं कर सकते। जब आप अपने बॉस से मिलते हो तो आप क्या कहते हो? हेलो, हाउ आर यू? तो आपने देखा कैसे टोन में, पिच में, बातों में फर्क आ जाता है। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप किससे बात कर रहे हैं, और टाइम का भी ध्यान रखें कि आप किस वक्त किसी से बात कर रहे हैं। इफ़ यू वांट टू टेल अ कलीग समथिंग, आपको अगले दिन ऑफिस जाना है एंड you really want to set up a meeting with your colleague which is very important, वो चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट हो, अगर वो सिर्फ आपके ऑफिस के कलीग है, तो आप रात के 12 बजे अगर आपको याद आया है तो आप उनको उस टाइम पे कॉल करके ये ना कहे। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उनको एक ईमेल लिख दे, बट जाहिर सी बात है रात के 12 बजे वो ईमेल शायद ना भी देखे, बट फिर भी आप उनको कॉल करके ये नहीं कहेंगे कि अगले दिन हमें मीटिंग फिक्स करनी है। So what you have to do is, the next day you have to get up early in the morning and then make a call to that person. So आपको इन छोटी छोटी चीज बातों का ध्यान रखना है कि आप किस टाइम पे किसी से बात कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होता है कम्युनिकेशन स्किल्स में, it is that you are not supposed to engage in a monologue with someone. अब monologue और dialogue में क्या फर्क है? As the word suggests to you, मोनोलॉग, मोनो आता है ना, मोनो का मतलब होता है वन, डायलॉग में डाई का मतलब होता है टू। ओके, सो मोनोलॉग का मतलब होता है कि सामने वाला सिर्फ बैठ के आपकी बातें सुन रहा है एंड आप सिर्फ बातें कह रहे हो। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अगर इम्प्रूव करने हैं तो सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये मोनोलॉग होना ही नहीं चाहिए। इट शुड ऑलवेज बी अ डायलॉग, इट शुड बी एन इंटरैक्शन। तो जब भी आप किसी को कोई इंसिडेंट भी नरेट कर रहे हैं तो आप उनको क्वेश्चंस पूछिए कि आपको समझ में आया, क्या आप मेरी बातें फिर समझ पा रहे हो, क्या आप मेरी फीलिंग्स को समझ पा रहे हो। इंटरैक्ट करते रहिए। इट शुड बी अ टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो ये हमें रिसर्च से पता चला है that कोई भी कम्युनिकेशन जब टू वे होता है वो ज़्यादा एंगेजिंग और वो ज़्यादा डीप होता है कम्युनिकेशन। ओके, देन
whatever you have narrated to a person or whatever a person has narrated to you, you need to summarize that. अब समराइज करने का मतलब क्या? आप उसका एक निष्कर्ष निकाले, आप उसका एक कंक्लूजन निकाले कि आपने जो भी उस इंसान को कहा है, क्या उनको ये बात पूरी तरह से समझ आया है? जब आपने पूरी तरह से उनको समझा दिया, उसके बाद आप कंक्लूड भी करें। आप ऐसा ना छोड़ दे उसे कि हाँ ठीक है मैंने बता दिया, आप अज्यूम ना करें कि वो समझ गया है। आस्क द पर्सन, एज आई सेड, यू हैव टू इंटरैक्ट, एंड इंटरैक्ट करके अगर आपको लगता है कि उस इंसान के मन में कोई डाउट्स रह गए हैं तो उन डाउट्स को क्लियर कर दे, और उसके बाद आपने जो भी कहा उसका एक छोटा सा जस्ट निकाल के एक समरी फिर से उनको बता दीजिए। एंड द लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज टू स्माइल वेन एवर यू आर टॉकिंग। आपसे हैप्पी वाइब्स आने चाहिए, फ्रेंडली वाइब्स आने चाहिए, चाहे आप किसी से भी बात कर रहे हो, यू हैव टू स्माइल। स्माइल करने का ये मतलब नहीं है कि आप कोई भी सिचुएशन हो आप उसमें जाके स्माइल कर रहे हो। आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर कितना स्माइल करना है। बट यूजुअली when it is an informal communication or a formal communication, एक छोटा सा स्माइल, एक warm सा smile is always good for your communication skills. So please subscribe the video and then see you in the next video. Bye bye.